हेलो सभी स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल सुपर साइंस जोन पे। तो गुड मॉर्निंग सभी को। तो आइए हम लोग आज देखते हैं मैथ सब्जेक्ट इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। ठीक है, यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम का आज हम लोग कंप्लीट मैथ देखेंगे। ये इस वीडियो में बच्चों बहुत सारी चीज़ें हम लोग सीखेंगे इस वीडियो में, और आप देखेंगे कि इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको इसमें कराएंगे कि कल जब आप पेपर देने जाएंगे 21 तारीख को तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको हूबहू सेम, यही बस हो सकता है कि थोड़ा उनके डिजिट चेंज हो जाए, बाकी आपको सेम क्वेश्चन यहाँ से मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। जैसे आपके लिखा हुआ है सामने, यूपी बोर्ड एग्जाम 2023 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये आर नहीं है, ये पी लिखा हुआ है, ये से पेन इसलिए लग रहा होगा। इंग्लिश मीडियम, ये वीडियो केवल इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है। ठीक है, 21 फरवरी 2023 मैथ। आप लोग बोल रहे थे सर इंग्लिश मीडियम की एक वीडियो बना दीजिए, इसलिए बच्चों ये वीडियो हम इंग्लिश मीडियम के लिए बना रहे हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं, सीधे अपने टॉपिक पर चलते हैं। उससे पहले अभी तक अगर आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए, और जो भी स्टूडेंट हैं, क्योंकि इंग्लिश मीडियम यूपी बोर्ड के लिए कुछ ही कम ही वीडियो हैं, तो इसलिए आप कुछ बच्चों तक शेयर भी कर दीजिएगा जिनको की ज़रूरत है। ठीक है ना, इंग्लिश मीडियम को जिनको ज़रूरत होगी आप उन तक शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, ताकि हर बच्चे को क्या हो, इसका बेनिफिट हो सके, उनको लाभ हो सके, वो भी इसको पढ़ सके। तो आइए हम लोग सीधे चलते हैं इस अपने टॉपिक पर। तो देखिए लिखा हुआ है प्रूव दैट 1/√2 इज इरेशनल नंबर। ये बच्चों क्वेश्चन आपका पूछा गया है। ठीक है, जितने सारे पूछे गए क्वेश्चन हैं, बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, वही हम लेकर आए हैं। तो प्रूव करना है, प्रूव दैट 1/2 इरेशनल। तो आइए हम लोग कैसे लिखना है। देखिए क्या होता है कि अगर आप सीबीएसई जैसा लिखते हैं तो बच्चों यूपी बोर्ड में पूरा नंबर आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि यूपी बोर्ड का लिखने का एक अलग पैटर्न ही होता है। उसको हमें सारी चीजें एकदम पूरा मतलब दिखाना पड़ता है, ऐसे ऐसे चीजें लिखी जाती हैं। तो इसमें ये बहुत बड़ी चीज माने रखता है। तो चलिए हम लोग सीधे शुरू करते हैं। तो आप यहां लिखेंगे लेट अस assume that 1/√2 इज ए, क्या कर सकते हैं, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, क्योंकि इरेशनल में तो हम प्रूफ ही नहीं कर पाएंगे, तो सबसे पहले हमें इसे एज्यूम करना होगा कि 1/√2 रेशनल नंबर। जब हम इसे ये एज्यूम कर लेंगे तो आसानी से क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। तो आप यहां लिख सकते हैं 1/√2 इक्वल टू P/Q। यहां बच्चों लिख सकते हैं वेयर P एंड Q आर को प्राइम नंबर। ठीक है ना, को प्राइम, ये P एंड Q को प्राइम लिख सकते हैं, ये अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, इसलिए एज्यूम आपको करना होगा ये इज रेशनल नंबर, मतलब 1/√2 क्या है, रेशनल नंबर है। अब देखिए क्या करेंगे हम लोग इसको, अब इसको आप क्या कर देंगे, इसको हम लोग उल्टा कर देंगे, अपोजिट कर देंगे। तो ये हो जाएगा 1/√2 था तो √2/1 हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q/P हो जाएगा। समझ पा रहे हैं ना। ठीक है, अब हम लोग यहाँ क्या कर देंगे, ये मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसको ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये हो जाएगा Q इक्वल टू √2 इंटू P। आइए Q बराबर √2 इंटू P। अब यहाँ आप लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्या लिखेंगे, यहाँ आप लिख सकते हैं SQARING, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, दोनों तरफ क्या करने पर, स्क्वायर करने पर, तो क्या हो जाएगा Q स्क्वायर इक्वल टू 2P²। जब √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2P² हो जाएगा, ये 2 और इसका P² हो जाएगा। अब देखिए इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे, इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। ठीक है, इसकी नहीं चल रही है, ये हो जाएगा, इसको हम समीकरण क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे। इतना तक समझ में आ गया ना अच्छे से। ठीक है, अब देखिए आप क्या करेंगे, अब आप यहां लिखेंगे बाय थ्योरम। बाय थ्योरम यहां आप लिख सकते हैं इसको Q स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2। Q स्क्वायर 2 से डिविजिबल है, तो फिर
क्यू इज डिविजिबल बाई 2। जब क्यू स्क्वायर डिविजिबल है अगर 2 से, इसका मतलब क्यू भी डिविजिबल हो जाएगा 2 से। ठीक है, तो आप यहां फिर से मान सकते हैं, अतः क्यू इक्वल टू 2c। क्या मान लेंगे? क्यू इक्वल टू 2c। ठीक है, आप चाहें तो यहां लिख भी सकते हैं, वेयर c इज एन इंटीजर, c इज एन इंटीजर नंबर। ठीक है, अब ये जो है q इक्वल टू 2c पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में, तो यहां लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ q इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग द वैल्यू ऑफ q इन इक्वेशन फर्स्ट। तो ये वैल्यू उठा के बच्चों जो q इक्वल टू 2c दिया है, ये वैल्यू उठा करके आप कहाँ पुट कर देंगे? इसकी जगह। तो इसकी जगह ये पुट कर देते हैं, 2c का स्क्वायर इक्वल टू 2p स्क्वायर, ये 2 है, एक मत समझिएगा। तो ये क्या हो जाएगा? 4c स्क्वायर इक्वल टू 2p स्क्वायर, ये कट जाएगा तो कितना बचेगा? 2 बचेगा। तो यहाँ आप लिख सकते हैं 2c स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? p स्क्वायर। तो यहाँ से c स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? p स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा। ये इसको हम क्या मान लेते हैं? इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 2। ठीक है, इक्वेशन हम क्या मान लेंगे? 2। ये देखिए आपके पास 2 इक्वेशन आ गए। एक आया था हमारा क्यू स्क्वायर बराबर क्या आया था? 2p स्क्वायर, और दूसरा इक्वेशन क्या आ चुका है बच्चों? c स्क्वायर बराबर p स्क्वायर अपॉन 2, ये आ चुका है। तो आप यहां लिख सकते हैं बाई थ्योरम p इज आल्सो डिविजिबल बाई 2 बट p एंड q आर को प्राइम। देखिए यही यूपी बोर्ड सीबीएसई थोड़ा सा अंतर है, समझ रहे हैं ना? कि ये सारी चीजें बच्चों आपको इसमें लिखनी पड़ती है, जब तक आप लिखेंगे नहीं तब तक आपको अच्छा नंबर नहीं मिलेगा। फिर यहाँ नीचे लिखेंगे दिस इज ए कॉन्ट्राडिक्शन, स्पेलिंग थोड़ा सा आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, दैट हैज ए रीजन ड्यू टू आवर रंग। ठीक है, इसलिए जो भी हम लोग माने थे वो हमारा क्या है? रंग है। अतः यहां लिख सकते हैं एजप्शन हेंस अंडर 1 अपॉन अंडर रूट 2 इच एन इरेशनल नंबर। ये आपका क्या हो गया? प्रूफ हो गया। ठीक है ना? इसलिए जो चीजें हम माने थे क्या था? हमारा रंग था, इसलिए क्या हो जाएगा? 1 अपॉन रूट 2 इज इरेशनल नंबर। ठीक है, ये रेशनल नहीं है बल्कि क्या है? इरेशनल नंबर है। ठीक है ना? चलिए आप लोग नोट कर ली, इसका पीडीएफ हम डाल देंगे ग्रुप में, कोई दिक्कत नहीं है। ये तब भी आप लोग एक बार अपने से नोट करते हुए चलेंगे। सारी चीजें देखिए हम करा दी, इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। चलिए आगे चले हम लोग। इतना एक क्वेश्चन हो गया ना, अच्छे से एक क्वेश्चन हो गया, आप इसको समझ गए होंगे। चलिए हम लोग सीधे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। देखिए एक बच्चों क्वेश्चन यहाँ से जरूर पूछा जाएगा इरेशनल का, या फिर पूछ लेगा अंडर रूट 2 प्रूव कीजिए, प्रूव दैट अंडर रूट 2 इरेशनल नंबर, या पूछेगा अंडर रूट 3, अंडर रूट 5, या फिर अंडर रूट 7 इसमें से, या फिर अभी जो कराए हैं 1 अपॉन रूट 2, 1 अपॉन रूट 3, या फिर एक क्वेश्चन और पूछ लेता है ये वाला कि प्रूव दैट 2 प्लस अंडर रूट 6 इज एन इरेशनल नंबर। ये सब मतलब कोई ना कोई यहाँ से एक क्वेश्चन पूछना फिक्स है। आप देख लेंगे जब कल पेपर दे के आएंगे तो आप देखेंगे कि हाँ बिल्कुल एक क्वेश्चन जरूर यहाँ से पूछा है
कि प्रूव दैट कोई ना कोई इरेशनल नंबर का एक क्वेश्चन आता है। तो चलिए हम लोग इसको भी एक प्रूव कर लेते हैं, 2 कर लेंगे तो चीजें आप एकदम अच्छे से समझ जाएंगे। प्रूव दैट 2 प्लस अंडर रूट 6 इज इरेशनल नंबर। तो चलिए फिर से वही लेट हम लोग फिर से वही लिखेंगे जैसे अभी आपको बताए हैं, 2 प्लस अंडर रूट 6 बी अ रेशनल नंबर। इरेशनल से हम लोग प्रूफ तो कर नहीं पाएंगे, तो हम लोग क्या मानेंगे इसको, हम लोग इसको मानेंगे कि रेशनल नंबर है। तो यहाँ लिखेंगे 2 प्लस रूट 6 इक्वल टू पी अपान क्यू। फिर यहाँ लिखेंगे पी एंड क्यू आर इंटीजर्स क्यू इज डज नॉट इक्वल टू 0 एंड P एंड Q आर क्या हो जाएंगे, को प्राइम। अभी तो बता चुके हैं क्या हो जाएंगे, को प्राइम। ये ऐसे ये सारी चीजें आपको नोट करना होगा। अब देखिए ये हो गया, तो आप क्या कर सकते हैं बच्चों, इसको आप 6 को उधर लेते जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 को आप उधर लेते जाइए, किसको लेते जाएं, 2 को, रूट 6 यहीं रहने दीजिए। तो ये हो जाएगा P अपान क्यू, ये प्लस में है इधर चला जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब देखिए ये रूट 6 इक्वल टू ये इतना, तो रूट 6 इक्वल टू आप इसको क्या कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, तो नीचे क्यों हो जाएगा, ये P माइनस 2Q, सही है ना, ये क्यों है। अब यहाँ आप लिखेंगे आप P कामा 2Q कामा Q आर इंटीजर्स, इंटीजर्स, ठीक है ना। चलिए तो अब देखिए आप यहां लिख सकते हैं नीचे P माइनस 2Q अपान Q इज रेशनल नंबर, सो अंडर रूट 6 आल्सो मस्ट बी अ रेशनल नंबर, ठीक ना। ये क्या हो जाएगा, ये जो है आपका ये रेशनल नंबर है, सो अंडर रूट 6 आल्सो मस्ट बी ए रेशनल नंबर, क्योंकि ये रेशनल नंबर है और रूट 6 हमारा क्या है, ये आपका, ये हम लोग इसको पहले से ही लिख चुके हैं। तो अब बच्चों यहां पे आप लिख सकते हैं बट given that under root 6 is irrational number, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर। यहां पे लिख सकते हैं फिर से वही, दिस DICTION this contradiction has arises due to our incorrect, ठीक है, assumption आप लिख सकते हैं ऑफ 2 प्लस अंडर रूट 6 एज रेशनल नंबर, ठीक है ना, ये हो जाएगा। यहां लिख सकते हैं सो इसलिए 2 प्लस अंडर रूट 6 इज इरेशनल नंबर, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। इतना बच्चों आपको ये पूरा लिखना पड़ेगा, देख रहे हैं ना कितना आपको थ्योरी लिखना पड़ा। जब तक ये सारी चीजें आप नहीं लिखेंगे, इसमें यही चीज मेन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जितना इसमें अच्छे से इसको एक्सप्लेन आप कर सकते हैं, हो गया ना ये, आप इसको नोट कर लीजिए, 1-2 बार इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, सेम यही छाप के आ जाइएगा, आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। अब हम लोग अगले क्वेश्चन चलते, एक बहुत महत्वपूर्ण चीज पूछा जाता है, ये इसको आप नोट कर लीजिएगा।
ये पूछा जाता है डिस्टेंस फार्मूला। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बच्चों ये बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है, जब आप पेपर देंगे तो खुद ही आपको मिलेगा। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ डिस्टेंस फार्मूला, तो इसको आप नोट कर लेंगे। द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -3, ये है। यहां पूछा जाता है फॉर्म द एक्स एक्सिस। जब बच्चों सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, ये क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर में जरूर दिखेगा। द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -3, ये हाफ ईयरली में भी आया था, पिछले साल बोर्ड में भी आया हुआ है। द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -3, 4, ये हम हिंदी मीडियम को बता चुके, इंग्लिश मीडियम बता रहे हैं। फ्रॉम द एक्स एक्सिस, जब एक्स एक्सिस की बात करेगा तो क्या हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा वाई कोऑर्डिनेट। ध्यान रखिएगा क्या हो जाएगा, वाई कोऑर्डिनेट, जब एक्स एक्सिस पूछेगा। लेकिन जब यही कहेगा फ्रॉम द वाई एक्सिस, आप यहां क्या लिखेंगे, आप यहां लिखेंगे एक्स कोऑर्डिनेट, ये लिखिए। आप कुछ सोच रहे होंगे सर इसका मतलब क्या हुआ। देखिए इसका मतलब बच्चों ज्यादा कुछ नहीं हुआ, इसका मतलब सिर्फ इतना हुआ कि फ्रॉम द एक्स एक्सिस, क्योंकि ये जो होता है एक्स होता है, ये क्या होता है, वाई होता है। तो जब एक्स एक्सिस पूछेगा तो वाई कोऑर्डिनेट, तो वाई मतलब ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 4। और जब पूछेगा फ्रॉम द वाई एक्सिस तो क्या कर देंगे, एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, -3। बस यही चीज है, उल्टा मत करिएगा, अच्छे समझ लीजिएगा। जब भी डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पूछेगा तो एक्स कामा वाई, तो ये हमारा एक्स एक्सिस, फ्रॉम द एक्स एक्सिस जब पूछेगा तो वाई कोऑर्डिनेट मतलब 4, और जब फ्रॉम द वाई एक्सिस पूछेगा तो एक्स कोऑर्डिनेट मतलब -3। ये ध्यान, जब एक्स पूछेगा तो वाई कोऑर्डिनेट लेना है, जब वाई एक्सिस पूछेगा तो एक्स कोऑर्डिनेट लेना है, बाकी चीजें ठीक है। इतना ही आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ये बहुत बेसिक चीजें थी लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट थी। एक क्वेश्चन यहां से आता है, ठीक है, एक क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है, हम आपको लिख के दिखा रहे हैं क्वेश्चन, देखिएगा ध्यान से। पूछा गया है फाइंड द, चलिए नोट कर देते हैं, लिखिएगा फाइंड द एरिया ऑफ द, इसको चेंज कर लेते हैं, हल्का चल रहा है, एरिया ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टिकल, ठीक है, वर्टिक्स है, वर्टिक्स और क्या क्या दिया हुआ है, 0,0, 2,0 एंड 0,3। ये आपके पेपर में 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए जब ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं ना तो बच्चे सोचने लगते हैं कि इसमें क्या हो सकता है। ऐसे जब बच्चों कभी भी क्वेश्चन आ जाएगा तो आपको कुछ भी समस्या नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में एक हम फार्मूला लगाते हैं जो उसमें कि हम क्या करते हैं उसको 0 जब, ठीक है, आप पढ़े भी होंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, आप पढ़े होंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, फार्मूला क्या होता है, फार्मूला ये हम आपको सिखा देते हैं, फिर अगले पेज पर हम लोग करेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला होता है, चलिए यहाँ जगह नहीं है, हम लोग आगे करते हैं, आइए हम लोग इस पेज में करते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो देखिएगा क्वेश्चन हमारा कितना दिया था, क्वेश्चन हमारा दिया था फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टेक्स, तो यहाँ आप लिखेंगे लेट। चलिए हम लोग इसको सॉल्व शुरू कर देते हैं। ये दिया है 0,0, अगला दिया है 2,0 एंड क्या दिया है 0,3। जब भी बच्चों कभी ऐसा क्वेश्चन मिले तो आप यहाँ मानेंगे x1 y1 x2 y2 x3 y3, ये आपको मानना पड़ेगा। मान लिए ऐसा जब भी कभी मिले। अब इसके बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला क्या होता है आप यहाँ लिखेंगे, आपको हम सिखा रहे हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल, कैसे इस फार्मूले को बिना रटे हम आराम से याद रख सकते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है इक्वल टू 1/2, इतना तो ध्यान रहेगा। फिर हम लोग यहाँ लेंगे x1, क्या लेंगे x1, समझिएगा यहाँ क्या लेंगे x1। अब देखिए यहाँ पे x1 लेंगे, x1 के बाद क्या करेंगे समझिए, ब्रैकेट में y2 -
y3। समझिए 1/2 x1 y2 माइनस y3, जहां से इंड करते हैं फिर अगले में वहीं से स्टार्ट करते हैं, प्लस x2। अब y3 से इंड किए हैं तो यहाँ क्या लेंगे y3 और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा y1, सॉरी y1 क्या हो जाएगा y1, y3 माइनस y1। अब इसके बाद बच्चों क्या हो जाएगा, जहां से इंड करते हैं वहीं शुरुआत करते हैं तो फिर क्या हो जाएगा प्लस x3 और यहाँ y1, जहां से इंड वहीं शुरुआत y1 माइनस y2। ये आपका क्या हो जाता है फार्मूला। एक बार फिर से देख लीजिए 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2, फिर यहाँ y3 खत्म हुआ y3 से स्टार्ट किया y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। एरिया ऑफ ट्रायंगल का ये बहुत महत्वपूर्ण फार्मूला है। 1/2 x1 की वैल्यू क्या रखेंगे बच्चों 0 रखेंगे, y2 की वैल्यू दिया है 0, y3 की वैल्यू दिया है 3, प्लस x2 की वैल्यू 2 दिया है, y3 की वैल्यू 3, y1 की वैल्यू रखेंगे 0, x3 की वैल्यू 0 दिया है, y1 की वैल्यू रखेंगे 0 और y2 की वैल्यू कितना है 0। ये हो जाएगा 1/2। अब इसके बाद ये कितना हो जाएगा 0 में 3 गया और इसके बाद फिर -3, ठीक है ना, ये हो जाएगा। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, ये 0 में -3 हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पर प्लस क्या हो जाएगा 3 दूनी 6 हो जाएगा और प्लस इधर 0 हो जाएगा। तो ये इसको क्या कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा ये -3 और जब 0 मल्टीप्लाई होगा कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। ये गलती मत करिएगा, देखिए -3 और यहाँ 0 जो मल्टीप्लाई किसी वैल्यू करते हैं क्या हो जाता है 0। तो ये कुल मिला के क्या आ जाएगा 1/2 इंटू 6। तो ये जब हम इसको काट देंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 3 स्क्वायर, इसकी ये आ रही 3 स्क्वायर। ये आपका क्या आ गया आंसर आ गया। देख रहे हैं ना कितना सिंपल क्वेश्चन आया हुआ है 4 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो ऐसे ही चीजें बच्चों छोटी छोटी क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन और बहुत अच्छा पूछा गया है, आइए करा देते हैं, वो भी आपका 4 या 6 नंबर में आया हुआ है। चलिए हम लोग देखते हैं, ये बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया, हम लोग क्वेश्चन पहले लिख लेते हैं फिर हम, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से बहुत सारे क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं। इफ द पॉइंट्स a6, 1, b 8, 2, c 9, 4 एंड d p, 3 आर द वर्टिक्स ऑफ ए पैरेललोग्राम इन द गिवन ऑर्डर, फाइंड द वैल्यू ऑफ फी। सबसे पहले बच्चों हम लोग इसका फिगर बनाने की कोशिश करते हैं। एक पैरेललोग्राम बनाते हैं ये ऐसे, ठीक है। पैरेललोग्राम थोड़ा ऐसे बनता है, हम ऐसे बना दिए कोई बात नहीं। ए बी सी डी, इसका वर्टेक्स हम लोग ले लेते हैं ये ऐसे, डी को हम क्या किए बी से यहाँ मिला दिए। अब जो ए की वैल्यू दिया हुआ है वो दिया है 6, 1, जो बी की वैल्यू दिया है 8, 2, जो सी की वैल्यू दिया है वो दिया है 9, 4 और जो डी की वैल्यू दिया है वो p, 3 ये दिया है, ठीक है। ये 4 आपके वैल्यू दिए गए हैं। अब आप यहाँ लिखेंगे सबसे पहले मिड पॉइंट ऑफ ए से सी निकालेंगे, फिर बी से डी निकालेंगे। तो मिड पॉइंट का फार्मूला क्या होता है x1 प्लस x2, 2 और क्या होता है y1 प्लस y2 बटे 2। तो ये हमारा क्या हो जाएगा x1 y1 और ये क्या हो जाएगा x2 y2, सही है। तो AC इक्वल टू क्या ले लेंगे P, x1 मतलब क्या है ये 6 और यहाँ 9 है, तो लिखेंगे 6 प्लस 9 बटे 2 और y1 की वैल्यू कितना दिया है y1 है 1 और प्लस कितना हो जाएगा 4 बटे 2। तो P इक्वल टू समझ पा रहे हैं ना, ये x1 y1 x1 प्लस x2 6 प्लस 9 और यहाँ 1 प्लस 4 तो 15 बटे 2 और 5 बटे 2 ये हो जाएगा, ये P का आ गया। अब हम लोग देखेंगे मिड पॉइंट ऑफ BD, आप यहाँ निकालेंगे मिड पॉइंट ऑफ BD क्या हो जाएगा, ये वाला आप ले लेंगे ये BD वाला में, तो क्या हो जाएगा ये x1 y1 और ये क्या हो जाएगा x2 y2। तो x1 प्लस x2 मतलब 8 प्लस p बटे 2, 2 प्लस 3 बटे 2।
तो 8 प्लस p/2 कामा 5/2 ये हो गया। तो अब देखिए हम दोनों को क्या कर देंगे, इक्वल कर देंगे, ये AC और BD। तो चलिए अब दोनों को जब हम बराबर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारा BD वाला तो हमारा A वाला दोनों बराबर हो जाएंगे इक्वल, तो 50/2 और क्या हो जाएगा कामा 5/2 इक्वल टू 8 प्लस p/2 इक्वल टू 5/2। अब देखिए ये क्या हो गया, 2 से 2 हमारा ये सारे कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा 5/2 कट गया और 2 से 2 भी क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो क्या बचेगा, बचेगा 8 प्लस p/2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 15। ये कितना बचेगा 15। तो क्या करेंगे हम, ये 2 तो कट गया, सॉरी 2 तो कट गया, 2 नहीं बचा हुआ है। अब देखिए ये 8 उधर चला जाएगा तो p इक्वल टू 15 माइनस 8 p इक्वल टू कितना हो जाएगा 7 हो गया। बस उत्तर आ गया आपका, p इक्वल टू कितना हो गया 7। ये आपका क्या आ गया आंसर। समझ पा रहे हैं ना, ऐसे बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, ये तरीका है इसको सॉल्व करने का। तो ऐसे सिंपल क्वेश्चन आपके पेपर में 6 नंबर में आए हुए हैं, सही है। तो ये उम्मीद है सारी चीजें आपको एकदम अच्छे से समझ में आ रही होगी। चलिए हम लोग आगे चलते हैं, ये हमारा कंप्लीट हो गया। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर अगले पर चलते हैं, तीसरा चौथा जो भी होगा क्वेश्चन आप डालते चलिएगा, हम लोग सीधे सॉल्व करते चल रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है 5 है जो भी है। अब हम लोग एक यहाँ से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से क्वेश्चन और ले लेते हैं, ठीक है ना। इसके बाद फिर हम लोग सीधे चलेंगे, 1-2 क्वेश्चन और करने के बाद हम लोग चलते हैं अपने अगले टॉपिक पर। आइए क्वेश्चन लिखते हैं। ये क्वेश्चन है, देखिएगा, द कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ ए लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट टू -2,6 एंड -2,10। ये हो जाएगा, देखिए ये पॉइंट ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये पॉइंट आपका पी हो जाएगा। अब पहला जो पॉइंट है -2,6, ये जो दूसरा पॉइंट है -2,10। मिड पॉइंट आपको निकालना है, x1 y1 x2 y2। ये मिड पॉइंट ना बहुत बार पूछा जाता है, बार बार। तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, आप यहाँ लिख सकते हैं, लेट a -2,6 b क्या है -2,10। इसको आप मान सकते हैं x1 y1, इसको मान सकते हैं x2 y2। ये हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ लिखेंगे नीचे, द मिड कोऑर्डिनेट ऑफ द लाइन, ये हो जाएगा। तो फार्मूला इसका x1 x2/2 y1 + y2/2। ये इसका फार्मूला होता है किसका, मिड कोऑर्डिनेट का, ठीक है। तो अब यहाँ पे x1 का मान कितना दिया हुआ है -2 और x2 का मान कितना हुआ है, ये प्लस, ये यहाँ क्या होता है प्लस माइनस माइनस, और x2 का मान है -2/2 और कामा y1 का मान कितना 6 प्लस y2 का मान कितना दिया है 10/2। ये हो जाएगा। अब यहाँ से 2 और 2 कितना हो जाएगा -4/2 कामा ये हो जाएगा। अब इसको हम लोग कट कर देंगे तो 2 दूनी 4 माइनस, और ये कितना हो जाएगा 8, ये आपका आएगा। तो आप यहाँ लिख सकते हैं मिड पॉइंट कोऑर्डिनेट इक्वल टू -2,8। ये क्या हो जाएगा आंसर, ये क्या हो जाएगा आंसर, सही है ना। ये बच्चों सारी चीज़ें एकदम अच्छे से आप करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो ये इतना हम लोग कर लिए। आइए हम लोग आगे चलते हैं। अगला एक क्वेश्चन पूछा जाता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, बहुत इंपॉर्टेंट है, बीच के डिस्टेंस निकालने के लिए। फाइंड द वैल्यू आपको दे देगा और पूछेगा उसमें उसके बीच का ये क्या निकालिए, डिस्टेंस निकालिए। तो आइए हम लोग उस टाइप से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, फिर हम लोग चलते हैं अपने यूक्लिड डिवीजन लामा की तरफ चलेंगे, ठीक है। फिर हम लोग सारी चीज़ें मीन मीडियम जितना भी है, देखिए इस वीडियो में 1 घंटे की वीडियो होगी आपकी। 1 घंटे की वीडियो में हम बहुत सारे क्वेश्चन कराने की कोशिश करेंगे, ठीक है। जितना हो सकेगा हम पूरा रिवीजन आपको ज़्यादातर क्वेश्चन करा देंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 4, 5 जो भी होगा, क्वेश्चन नंबर 5 आइए ये देखिएगा, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच
द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट P2, 3 एंड Q 10, y इज 10 यूनिट। ये आपको y की वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो देखिए आप यहाँ सबसे पहले लिखेंगे लेट P2, 3, Q 10, y, ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1, x2 और ये क्या हो जाएगा y2। ये इतना आपको ध्यान रखना है। अब आप यहाँ लिखेंगे द डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q। ठीक है, आप इसको बच्चों बना भी सकते हैं, ये ऐसे आप इसको बना सकते हैं। ये यहाँ P और यहाँ Q। P की वैल्यू है 2, 3 और इसकी वैल्यू है 10, y, x1, y1, x2, y2। और जो PQ की वैल्यू दिया है, PQ इक्वल टू कितना दिया है 10। ये इसको आप ऐसे बना भी सकते हैं। ठीक है, फिगर अगर मैथ में थोड़ा बहुत अगर ड्रा कर देते हैं रफली तो आपको अच्छा नंबर मिलता है। तो ये क्या हो जाएगा PQ। आप यहाँ एक फार्मूला देखते हैं, फार्मूला हम बता रहे हैं। ये फार्मूले में बहुत कन्फ्यूजन होती है, आइए दिखाते हैं कैसे। x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। देखिए कंफ्यूजन कहाँ पे, कुछ बच्चे यहाँ पर x2 माइनस x1 करते हैं, तो बच्चों यहाँ पर भी y2 माइनस y1 ही करिएगा, उल्टा नहीं x1 माइनस x2 यहाँ y2 माइनस y, ऐसा कर देंगे गलत हो जाएगा। जब यहाँ x1 x2 y1 y2, x2 x1 y2 y1, ये ध्यान रखना होता है बस, और चीज़ें कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ लिखेंगे पुट द ऑल वैल्यू, सारी वैल्यू आपको पुट करना है। तो क्या हो जाएगा, PQ की वैल्यू है 10 इक्वल टू, चलिए यहाँ लिखेंगे x1 का मान है 2, x2 का मान है 10, इसका कर देंगे स्क्वायर। अब इसके बाद y1 की वैल्यू है 3, y2 की वैल्यू है y का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ आप कर सकते हैं स्क्वायर, क्योंकि क्या लगा है, रूट लगा है, तो आप यहाँ स्क्वायर बोथ साइड, जब तक स्क्वायर बोथ साइड नहीं करेंगे आपका रूट नहीं हटेगा। तो ये क्या हो जाएगा 10 का स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा पूरे का स्क्वायर, क्या हो जाएगा पूरे का स्क्वायर। तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे, -8 का स्क्वायर और प्लस 3 माइनस y का स्क्वायर, और इस पूरे का क्या लगा देंगे स्क्वायर। 10 का स्क्वायर कितना हो जाता है 100 हो जाता है। जब ये खुलेगा तो क्या हो जाएगा 8 का स्क्वायर, तो ये -8 का स्क्वायर और प्लस 3 माइनस y का होल स्क्वायर, बस रूट हट जाएगा, बाकी चीज़ें सेम रहेगी। तो आप यहाँ कर सकते हैं 100, ये कितना हो जाएगा 64 प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 प्लस y का स्क्वायर और माइनस क्या हो जाएगा 3 दूनी 6y, सही है ना, ये हो जाएगा। अब बच्चों 100 ये इधर लाएंगे तो 64 और 9 जोड़ देंगे, तो 9 4 13, हंसी लगा 1 6 1 7, तो कितना हो जाएगा, ये इसको सॉल्व करेंगे तो 9 4 13 हंसी लगा 1 और यहाँ 6 1 7 73, तो इसको इधर लेते आएंगे तो -73 इक्वल टू y स्क्वायर माइनस 6y, इसको घटा देंगे तो 10 में से 3 गए 7 और 9 में से 7 गए 2, कितना 27 y स्क्वायर माइनस 6y। आइए हम लोग यहाँ सॉल्व कर लेते हैं इसको, तो ये हो जाएगा y स्क्वायर माइनस 6y माइनस 27 इक्वल टू 0। ये आ गया, देख रहे हैं ना, ये वैल्यू आ गया। अब हम लोग इसको कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 9 3 27, 9 में से 3 गई 6, 9 माइनस 3 माइनस y 27 इक्वल टू 0, y स्क्वायर माइनस 9y और माइनस माइनस प्लस 3y माइनस 27 इक्वल टू 0। फैक्टराइजेशन कर देंगे, y यहाँ पे कॉमन ले लेंगे तो बचेगा y माइनस 9 प्लस 3 ले लेंगे तो y माइनस 9 इक्वल टू 0। y माइनस 9 y माइनस 9 है ये, तो क्या कर लेंगे एक ब्रैकेट में ये हो जाएगा और एक ब्रैकेट में y प्लस 3 इक्वल टू 0। जब एक बार y माइनस 9 इक्वल टू 0 करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा y इक्वल टू 9 आ जाएगा। और बच्चों जब यहाँ से हम y प्लस 3 इक्वल टू 0 करेंगे तो y बराबर -3 आ जाएगा। ये आपका क्या आ जाएगा आंसर, समझ पा रहे हैं ना। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, आप यहाँ लिख सकते हैं कि y क्या हो जाएगा -3, 9 x, ये सॉरी हाँ ठीक है, ये आपकी क्या हो जाएगा y की दो वैल्यू आएंगी, एक 3 और एक 9।
समझ पा रहे हैं ना। ऐसे इस क्वेश्चन को करना पड़ता है, ठीक है। फिर अगर क्वेश्चन सिंपल आता है, अगर डिस्टेंस केवल पूछता है पी क्यू की वैल्यू ये, तो ये इतना जितना इसके बराबर हो जाएगा। लेकिन जब यहाँ अगर ये यूनिट दे के पूछता है तो किसी की वैल्यू एक तो एक्स या वाई का तो हमको स्क्वायर करना पड़ता है, ठीक है। ये हम कठिन वाला बता दिए, बाकी सिंपल आएगा तो वो तो कर ही ले जाएंगे आप। चलिए, तो इतना हो गया ना। आइए हम लोग चलते हैं अब अपने पहले चैप्टर पर, यूक्लिड थ्योरम वाला थोड़ा कर लेते हैं। तो एक क्वेश्चन दिया हुआ है यूक्लिड थ्योरम का, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6, जो भी होगा 6 होगा, 5 होगा, 7 होगा, क्वेश्चन मत कहिएगा सर, अभी क्वेश्चन नंबर 5 है। HCF ऑफ ये एंड ये बाय यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लामा, ये क्वेश्चन है यूक्लिड डिवीजन लामा। HCF इसका निकालना है, ठीक है। ये क्वेश्चन 2-3 बार पूछा गया है, तो इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से देखेंगे। देखिए यहाँ HCF ऑफ 1656 एंड 4025 बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लामा। ये देखिए, तो बच्चों एक यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है, कौन सा? डिवाइडेंड इक्वल टू डिवीजर इनटू क्वाटेंट प्लस रिमाइंडर। क्या होता है? रिमाइंडर। ये फार्मूला जल्दी से आप इसको नोट करेंगे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण फार्मूला है। ये आप पढ़े भी होंगे जब आप छोटी क्लास में थे, 2, 3, 4 में इसको पढ़ाया जाता था, ठीक है ना। ये डिवाइडेंड इक्वल टू ये हो जाएगा डिवीजर इनटू क्वाटेंट प्लस रिमाइंडर। ये इसका मतलब ए हो जाता है, इसका मतलब बी हो जाता है, और इसका क्वाटेंट मतलब क्यू हो जाता है, रिमाइंडर मतलब आर हो जाता है। इसको हम इस नाम ऐसे भी लिखते हैं शॉर्ट में, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अब देखिए जो ये कंडीशन ध्यान रखिएगा, ये वाली जो जीरो होता है क्या होगा? जो जीरो होगा वो हमेशा आर से या फिर छोटा होगा या फिर आर के बराबर होगा, लेकिन कभी भी रिमाइंडर बी से बड़ा नहीं हो सकता, हमेशा बी से छोटा होगा। ये कंडीशन आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन हम लोगों का है, सीधे हम लोग क्वेश्चन पर आते हैं। ये इतना इक्वल टू 1656, क्योंकि ये हमारा इसमें ए इज ग्रेटर देन बी होता है, पता है ना, ए इज ग्रेटर देन बी। तो ए हमारा क्या है? ए हमारा जो बड़ा होगा ये हमारा ए हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, बी और क्यू मतलब कितनी बार जाएगा? 2 बार। तो यहाँ क्या बच जाएगा? ये। आप इसको रब में भी कर सकते हैं, आप यहाँ डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आगे लिखेंगे नाउ AGA अगेनिंग यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लामा, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा? फिर से हम लोग लिखेंगे 1656 इक्वल टू इंटू 2 प्लस 2। अभी देख रहे हैं आर इक्वल टू 0 नहीं आ रहा, जब तक 0 नहीं आएगा तब तक हम लोग इसको करते चलेंगे। फिर आप यहां लिख सकते हैं नाउ अगेनिंग यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लामा, ठीक है। अब यहाँ क्या है? 713 230 इंटू 2 प्लस 23। अभी भी आर 0 के बराबर नहीं है। फिर हम लोग करते चलेंगे, फिर वही चीज लिख लेंगे, नाउ अगेनिंग यूजिंग, फिर वही लिखेंगे, फिर यहाँ लिखेंगे 230 इक्वल टू 23 इंटू
10 प्लस 0। अब क्या रिमाइंडर का आ गया 0। तो बच्चों जहां रिमाइंडर 0 आ जाता है इसके ऊपर वाली जो वैल्यू होगी वही हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एचसीएफ। तो यहां लिखेंगे हेंस एचसीएफ ऑफ 1656 एंड 4025 इक्वल टू 23। ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, आंसर। ये आप इसको ब्रैकेट बंद करें। बस इतना ही करना था इसमें, देख लिए ना। बताइए क्या कठिन है, सिंपल सा। हम बहुत बड़ी वैल्यू लिए थे, लेकिन छोटे छोटे आपके पेपर में 135 225 ऐसे ही करके सिंपल छोटे छोटे आता है, लेकिन हम बहुत बड़ी ले लिए थे ताकि आप एकदम अच्छे से समझ जाइए। ठीक है, इस तरीके से अगर आप करेंगे तो आपको सच में बहुत अच्छा नंबर मिलेगा। ये सबसे सिंपल तरीका हो सकता है इसको करने के लिए। ठीक है, चलिए जहां 0 आ जाएगा उसके ऊपर वाली जो वैल्यू होगी वही हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ। एचसीएफ यहाँ पे कितना हो गया, 23। यही आपका क्या हो जाएगा, एचसीएफ। ठीक है, तो आइए फिर हम लोग कुछ और ट्रिग्नोमेट्री के भी क्वेश्चन कर लेते हैं और कुछ हम लोग ट्रेंगल के क्वेश्चन कर लेते हैं जो कि पूछे जाते हैं। चलिए, और हम लोग टाइम मिलेगा हमको अगर, तो हम एक वीडियो ऑब्जेक्टिव का भी अलग से बना देंगे। ठीक है, आधा घंटे 1 घंटे की, कि ऑब्जेक्टिव आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया हो जाए कैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए हम लोग कुछ ट्रेंगल के कर लेते हैं, इसके बाद कुछ हम लोग उसके स्टैटिक्स के कर लेते हैं, क्योंकि 1 घंटे में हम लोगों को इसको पूरा कंप्लीट भी करना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, एक ट्रेंगल के क्वेश्चन देखते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 जो भी होगा। तो ये बच्चों दिया है, हम नोट कर लेते हैं फिर कर। ये क्वेश्चन है, देखिएगा। इन ट्रेंगल एबीसी डीई पैरेलल है किसके, बीसी के। और इसके बाद आपका सो दैट ए डी इक्वल टू 2.4 सेंटीमीटर, ए इक्वल टू 3.2 सेंटीमीटर एंड ई सी इक्वल टू 4.8 सेंटीमीटर, देन ए बी इक्वल टू क्या होगा, फाइंड आउट करना है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक हम लोग ट्रेंगल को बनाएंगे। ये ट्रेंगल को बनाएंगे, यहाँ लिखेंगे ए बी सी। इसके पैरेलल क्या हो जाएगा, डी और ई। ये क्या हो जाएगा, इसके पैरेलल हो जाएगा। अब देखिएगा जो ये वैल्यू दिया हुआ है, ये हम लोग वैल्यू को सॉल्व करेंगे। तो ये देखिए आपका तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फिलहाल दिया हुआ था। एक ऑप्शन दिया है 3.6 सेंटीमीटर, दूसरा ऑप्शन दिया है 6 सेंटीमीटर, तीसरा ऑब्जेक्ट दिया है 6.4 सेंटीमीटर, और जो चौथा दिया है वो दिया है 7.2 सेंटीमीटर। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया हुआ है। तो देखिए इसको सॉल्व कैसे करते हैं, क्योंकि यहाँ पे दिया है डी ई पैरेलल है बीसी के। तो आप यहाँ लिखेंगे अप्लाइंग बेसिक ये प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, ये आप लगा देंगे। तो ये क्या होता है थ्योरम, ये होता है ए डी, ये ए डी अपॉन बी डी, ए ई अपॉन ई सी। तो ए डी अपॉन क्या हो जाएगा, बी डी, और अपॉन ए डी अपॉन बी डी, या डी भी कर सकते हैं। और यहाँ क्या हो जाएगा, ए अपॉन ई सी, ए अपॉन ई सी। तो देखिए अब ए डी की वैल्यू कितना दिया है, ए डी की वैल्यू दिया है 2.4। ये कितना दिया है 2.4। बी डी कितना दिया है, नहीं दिया है। ये ए कितना दिया है 3.2, ए सी कितना दिया है 4.8। ये वैल्यू दिया गया है। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ से आप वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो बच्चों जब यहाँ बी डी की मान निकालेंगे तो बी डी बराबर हो जाएगा ये 2.4 इंटू 4.8 और अपान क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है ना। ये अब इसको देखिए हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ये ए की वैल्यू कितना दिया था, 3.2 दिया था कि 2 दिया था, इसमें थोड़ा सा, हाँ सही है, ये सही है, इतना ही दिया है। ठीक है ना, 2 नहीं दिया है। ये इसका वैल्यू कितना दिया है 2.4 हो गया, 4.8 3.2 दिया है, ये 3.2 ये दिया है। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ से सॉल्व जब कर लेंगे तो बी डी इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, 6 से कटेगा और 16 कैसे कटेगा, इसको काट लेंगे थोड़ा सा। चलिए तो कैसे कटेगा, 16 दूना 32, 16 3 48। हाँ ये दशमलव यहाँ से चला जाएगा तो 16 से इसको काट सकते हैं, 16 दूना 32, 16 3 48। तो कितना हो जाएगा 24 3 72, ये 2 है। तो फिर ये 2 से काट देंगे। देखिए बी डी बराबर 2.4 इंटू 3 अपन क्या हो जाएगा 2।
तो बी डी बराबर ये 2, 2 1 2 2 4, तो 12 3 कितना हो जाएगा 36, 3.6। तो बी डी का मान कितना आ गया 3.6 सेंटीमीटर। लेकिन बी डी नहीं पूछा, यहाँ क्या पूछा है, ए बी पूछा है। तो ए बी कैसे निकाल सकते हैं, देखिए ये यहाँ कर सकते हैं ए बी इक्वल टू, जो पूरा ए बी दिया है क्या लिख सकते हैं, ए डी प्लस डी बी। तो क्या लिख सकते हैं, ए डी प्लस डी बी। ये देखिए ऑब्जेक्टिव में भी इतने बड़े क्वेश्चन आते हैं। ए डी की वैल्यू कितना दिया है, ए डी की वैल्यू दिया है 2.4 प्लस डी बी की वैल्यू कितना दिया है 3.6। तो ए बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 4 10 हासिल 1 और 6 3 2 5 1 6, कितना हो जाएगा वो 2। ये हम लोग गलत किए हैं क्या, तो ये देख लीजिएगा एक बार, इसको हम लोग ऐड कर देंगे दोनों को, तो 6 6 हासिल हो गया 3 2 5 1 6, सही है 6 सेंटीमीटर क्या आ जाएगा इसका उत्तर, 6 सेंटीमीटर। ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर बी, ये 6 सेंटीमीटर। देख लिए ना, ऐसे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। ये आपके ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, ये ऑब्जेक्टिव में बहुत बार आया है। एक बच्चों यहाँ से ना एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में और बहुत फेवरेट है, एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का और बहुत ज़्यादा फेवरेट है। ये तो हम ऐसे ही बता रहे हैं, अभी ऑब्जेक्टिव देखिए, अगर आप कमेंट करिए अगर बताना होगा तो हम लोग ऑब्जेक्टिव के एक सेपरेट वीडियो क्या करेंगे, बना देंगे। आधे घंटे, लगभग आधे घंटे में आपके 20 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है ना। उसको हम पहले से लिख के लाएंगे, बस सोल्यूशन बस उसका करा देंगे और आपको ऑब्जेक्टिव सिखा देंगे। एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो उससे आपको आइडिया एक लग जाएगा कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं। यहाँ आइए हम लोग एक और देख लेते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखे दिया गया है, साइड्स द टू सिमिलर ट्रायंगल। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा कोई साल नहीं जो ये ना पूछा गया। अगले साल भी ऑब्जेक्टिव देखिएगा जरूर, अभी से जो पहले कराए हैं वहां से और ये यहाँ से क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा, आप देख लीजिएगा कल। साइड द टू सिमिलर ट्रायंगल आर इन द रेशियो 4:9, एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल आर इन द रेशियो। देखिए इसमें दो टाइप से क्वेश्चन पूछेगा, या फिर आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल दे देगा या फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल दे देगा। तो क्या पूछेगा, सिमिलर ट्रायंगल इन द रेशियो, ये पूछ लेगा। या फिर रेशियो दिया रहेगा तो क्या पूछ लेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल इन द रेशियो। ये दोनों में या ये दिया रहेगा ये पूछेगा, या ये दिया रहेगा ये पूछेगा, कोई ना कोई इसमें पूछ सकता है। तो देखिए हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आप यहाँ लिखेंगे टू सिमिलर ट्रायंगल रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। इसका फार्मूला आप लिखेंगे ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू का स्क्वायर, ठीक है। ए बी मतलब जो हम इसको जो हम ट्रायंगल बनाएंगे ए बी अपॉन पी क्यू का स्क्वायर। तो ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल पी क्यू आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर। ए बी मतलब कितना दिया हुआ है, ये 4 दिया है, ये कितना दिया है 9, दोनों का स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा 16, कितना हो जाएगा 81। तो ये रेशियो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 16। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। आंसर नंबर कौन सा सही है, ये डी वाला सही है। अभी यहाँ पे ये दिया होता, पूछ लेता कि सिमिलर ट्रायंगल इन द रेशियो, तो कितना हो जाता 4, ये हो जाता 9, ठीक है। इस टाइप से क्वेश्चन भी आपके पेपर में पूछे जाते हैं। अब देखिए जैसे डिस्क्रिमिनेट ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर अगर विविध कर पूछ लेगा हमारा, तो क्या हो जाएगा, वो हमारा हो जाता है b स्क्वायर माइनस डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। अब यहाँ से देखिए एक क्वेश्चन पूछा गया है, अभी है ना, अभी हम लोगों के पास टाइम है, हम लोग अभी 1 2 3 क्वेश्चन और कर लेते हैं, इसके बाद फिर हम लोग इसको, चलिए अभी हम लोग 2 3 क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर इसके बाद हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। इतना क्वेश्चन लोग डिस्क्रिप्टिव करने के बाद कुछ ऑब्जेक्टिव करते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ से हम आपको कराते हैं और एरिया ऑफ ट्रायंगल के देखिएगा। देखिए एरिया ऑफ क्वाड्रेंट सर्किल हुज सरकमफेरेंस इज 22 सेंटीमीटर इज पाई इक्वल टू 22/7। ये देखिए ये आपका क्वेश्चन है, यहाँ से हम इसको लिखेंगे, ये दिया हुआ रहता है, ये फार्मूला है एरिया ऑफ सर्किल, इसका फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्किल का फार्मूला है, नोट कर लीजिए, एरिया ऑफ सर्किल इक्वल टू कितना होता है पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्किल पाई आर स्क्वायर,
एक फार्मूला और होता है यहाँ पे, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। इसका फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर अपॉन 4, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ही हमें यहाँ पे ये, तो क्या इक्वेशन मान लेंगे, यहाँ लिखेंगे सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 पाई आर। सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल क्या हो जाएगा 2 पाई आर। तो सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल कितना दिया हुआ है 22 सेंटीमीटर, इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 पाई आर। तो ये कितना हो जाएगा, इसको हम लोग कट कर देंगे, तो ये यहाँ से 2 से कट जाए कितना हो जाएगा 11। तो पाई की वैल्यू हम रख देंगे पाई आर इक्वल टू 11, पाई की वैल्यू 7 इंटू आर इंटू 11, तो ये कट जाएगा तो कितना हो जाएगा आर इक्वल टू 7/2, ये हो जाएगा ना। तो आर की वैल्यू यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं 3.5 सेंटीमीटर, ये यहाँ से आर की वैल्यू। अभी आर की वैल्यू आई है, अभी हमारा पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है। अब आप लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ द आर फ्रॉम इक्वेशन 1। यहाँ आप लिख सकते हैं, यहाँ पुट द वैल्यू ऑफ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में, ये वैल्यू आर की हम क्या करेंगे इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, तो हमारा एरिया ऑफ सर्कमफेरेंस या एरिया ऑफ कोऑर्डिनेट आ जाएगा पाई आर स्क्वायर अपॉन 4, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू कितना है 305 मतलब 7/2, 7/2 का स्क्वायर तो 7/2, 7/2 दो बार लिख लेंगे, और अपॉन क्या हो जाएगा 4 लिखा है 4 कर लेंगे, काट हो जाएगा 2 कितना हो जाएगा 11, तो 11 7 77 और बट्टे कितना हो जाएगा 8। अब आप इसको कैलकुलेशन कर लीजिएगा, तो लगभग आएगा 8 8 64 8 9 72 72 और 5, तो कितना हो जाएगा ये 625 ऐसे कुछ करके आएगा ये 9 ठीक है ना, ये ऐसे आएगा 9.625 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे गए हैं, ठीक है। तो ये आपके ये इसमें से भी हो गए। चलिए हम लोग एक आध ठो और मीन मीडियम का भी फार्मूला कर लेते हैं, और एचसीएफ तो आप एक आपका होमवर्क है, आप इसको एचसीएफ निकाल लीजिएगा, हम बोल दे रहे हैं एचसीएफ ऑफ 445 एंड 42 इज, ये आप कर लीजिएगा 455 एंड 42 इज, ये आपको एचसीएफ निकालना है, ये आप कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन एचसीएफ निकालना है, जो भी इसका उत्तर आएगा आप बताइएगा। इसके 4 ऑप्शन दिए हुए 5 11 7 9, क्या आएगा कमेंट करके बताइएगा इसमें से क्या आंसर आया। ये भी क्वेश्चन आया गया है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग ट्रिग्नोमेट्री भी एक आध क्वेश्चन आइए कर लेते हैं, और हम लोग फिर इसके बाद, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन हम सोच रहे हैं आपको ट्रिग्नोमेट्री से भी करा दें, बताइए। एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, द मीन मोड ऑफ ए फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आर 28 एंड 16 रिस्पेक्टिवली देन मीडियन। इसका एक फार्मूला होता है, इसका फार्मूला होता है मोड इक्वल टू 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू मीन। ये फार्मूला जल्दी से आप नोट कर लीजिए, इसका ये फार्मूला होता है, ये महत्वपूर्ण फार्मूला है, ठीक है। मोड इक्वल टू 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू मीन, ये फार्मूला होता है। तो जो मीन दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है 28, जो मीन दिया है कितना दिया है 28, मीन 28, और जो मोड दिया है वो कितना दिया है 16। आप यहाँ लिख सकते हैं मीन इक्वल टू 28, और जो मोड दिया है वो कितना दिया है ये, तो ये कितना वैल्यू पुट कर देंगे 16 इंटू 3, मीडियन आपको निकालना है, मीडियन की जगह क्या कर लेंगे मीडियन माइनस 2, और मोड कितना मीन कितना हो जाएगा 28, ये कितना हो जाएगा 28, 16 इक्वल टू 3 इंटू मीडियन, और 28 दूना कितना हो जाएगा 56, ये इधर चला आएगा 16 प्लस 56 इक्वल टू 3 इंटू मीडियन, ये इसको जोड़ लेंगे 2 5 1 6 7 72 इक्वल टू 3 इंटू मीडियन। मीडियन इक्वल कर लेंगे, ये मल्टीप्लिकेशन में नीचे डिवाइडेशन हो जाएगा, तो मीडियन इक्वल टू 72 अपॉन
3 कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 24। ये कितना आ गया 24, आपका आंसर हो गया। बस इतना ही आपको करना था, ठीक है। तो चलिए बस इतना ही करते हैं, थोड़ा सा वीडियो हो रही है, ठीक है। तो चलिए इतना ही रखते हैं फिर हम लोग इसमें, फिर हम लोग आगे देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक इतना ही करते मिलते हैं, ठीक है। आपको उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आ रही है, आपको अच्छा लग रहा है, तो आप कमेंट करके बताइएगा कि ऑब्जेक्टिव बनाना है या नहीं, ठीक है। तो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।